तो मैं अभी इसको वॉइस से चलाने लगा हूँ। मूव। वाओ, ग्रेट। इन बटन्स का क्या फंक्शन है यहाँ? इसका फंक्शन ये है कि इससे लाइट भी चल सकती है। व्हीलचेयर यूजर्स हो जाएंगे इस प्रोडक्ट की वजह से इंडिपेंडेंट, क्योंकि अब वो अपनी व्हीलचेयर को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी आवाज से। मूव। इस व्हीलचेयर में एक ऐसी खास बात डाली है जो पूरी दुनिया में किसी और मुल्क में नहीं है, और वो ये है कि ये व्हीलचेयर डिजिटली भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। उसकी डिटेल कुछ हमें बताएं कि कैसे। डिजिटल तो बहुत दूर की बात, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर इंट्रोड्यूस करवाने वाली वाहिद कंपनी आइको है, और पूरी दुनिया के अंदर वॉइस कंट्रोल व्हीलचेयर जो कि 80 फीट की रेंज के अंदर चल सके, उसका मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। वो इस तरीके से कि आप मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करते हैं और मोबाइल फ़ोन के अंदर आप अपनी ये मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। ये ऐप एक्सक्लूसिवली आइको ने गोबी ऐप के नाम से डिज़ाइन किया, और ये ऐप जो है आपके अवेल कर सकते हैं यूज़र्स के साथ। ये देखिएगा, इस तरीके से आप व्हीलचेयर को अपनी हाथ के इशारों से 80 फीट की रेंज के अंदर जिस डायरेक्शन में चलाना चाहें आप इसको मूव करवा सकते हैं। इसी तरीके से फॉरवर्ड एंड बैक। जी हाँ, इसी तरीके से हम 80 फीट की रेंज के अंदर अपनी व्हीलचेयर को वॉइस से चला सकते हैं। और स्पीड कंट्रोल भी इसके जी हाँ बिल्कुल, इसके अंदर 5 स्पीड जैसे एनालॉग जॉयस्टिक में, वैसे ही ऐप में भी 5 जॉयस्टिक उधर भी स्पीड्स है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैं अभी इसको वॉइस से चलाने लगा हूँ। मूव। वाओ, ग्रेट। अब ये हार्ड कोडिंग है, यानी कि मूव कहने पर ये 2 फीट फॉरवर्ड मूव करती है, इसी तरह 2 फीट बैक मूव करेगी। बैक। ग्रेट। कितनी लैंग्वेजेस में हम इसको कन्वर्ट कर ये सकते हैं? दुनिया की हर एक लैंग्वेज के अंदर किया जा सकता है। जैसा कि फाइज ने बताया कि ये हार्ड कोड है। पाकिस्तान में पहली बार इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर आई थी। ना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर बल्कि पूरी दुनिया से यूनिक ये था कि ये व्हीलचेयर डिजिटली भी ऑपरेट होती है, एक एप्लीकेशन के थ्रू, मोबाइल की एप्लीकेशन के थ्रू आप चला सकते हैं, और ऐसी व्हीलचेयर पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे अभी नहीं है। मुझे एक बटन नजर आ रहे थे, ये रेड कलर के। सर ये जो नीचे रेड कलर के 2 बटन हैं, दिस वन एंड दिस वन, इन बटन्स का क्या फंक्शन है यहाँ? इसका फंक्शन ये है कि इससे लाइट भी चल सकती है। जैसे कि हमारा यूज़र अगर रात में बाहर जाता है तो उसके पास लाइट्स भी होनी चाहिए। सो इससे अगर आप चाहें तो इसे लाइट ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। रेंज काफी मुझे नजर आ रही है, बड़ी दूर तक ये लाइट जा रही है, लेजर लाइट की तरह। जी बिल्कुल, ये डेंस लाइट्स यूज ताकि इसकी रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए। ये यूएसबी आई थिंक यहाँ पे जी पोर्ट बिल्कुल, है। ये इसलिए है कि अगर रास्ते में आपका मोबाइल फ़ोन बैटरी इसकी डाउन हो जाती है तो आप इसे डाटा केबल लगा के अपना मोबाइल फ़ोन भी चार्ज किया। ग्रेट। ये जो 2 पॉकेट्स मुझे नज़र आ रही हैं, दोनों आर्म्स के नीचे, ये आर्म उठा के दिखा सकते हैं। सर ये पॉकेट्स जो हैं, ये भी और ये भी पॉकेट है। आपकी एक्सेसरीज, मोबाइल फोन रख सकते हैं, बुक रख सकते हैं, हैंड्स फ्री रख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे कीज रख सकते हैं, अपनी जो भी अमेनिटीज आप इसमें सेव कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, मैं इस व्हीलचेयर को फील कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। इसका जो मटेरियल है वो इतना सॉलिड है दैट आई कैन टेल यू। तो इसके व्हील्स आप देख सकते हैं, व्हील्स से लेकर आपकी सीट, आपके आर्म्स जो भी बड़े सॉलिड बने हुए हैं। सर इसके व्हील्स के बारे में मुझे लगता है कोई बड़े स्पेशल डिज़ाइन हुए हैं। इसके व्हील्स को हमने पाकिस्तानी रोड्स के कंपैटिबल बनाया है। इसमें न्यूमेटिक टायर्स यूज़ किए हैं जो कि 6 प्लाई के टायर्स हैं, और ये पंक्चर प्रूफ हैं। ये पंक्चर प्रूफ टायर हैं, यानी ये पंक्चर नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, इसके ऊपर व्हीलचेयर पे जो है सालों की वारंटी हम लोग देते हैं। सो हम लोग इसके अंदर हर एक मटेरियल को बहुत ही सोच समझ के ऐसे यूज़ किया जाता है कि ये मटेरियल दोबारा ख़राब ना हो सके। एक आपने बात किया हमारे रोड्स के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया गया, तो सम टाइम ऐसा होता है कि स्मूथ रोड्स नहीं होती हैं, जैसे गाड़ी में शॉक सिस्टम होता है, तो ये इसके भी कोई ऐसा सिस्टम है? इसके अंदर जो इसके टायर्स हैं, जैसे आमाज ने बताया कि ये न्यूमेटिक टायर्स हैं, एयर फील्ड टायर्स हैं। सेकंड स्टेज जो है शॉक अब्जॉर्बिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंदर ये है जो सस्पेंशन है वो इस तरीके से है कि ये 2 पार्ट्स में व्हीलचेयर बनाई जाती है, ताकि अगर एक टायर के नीचे कोई ऑब्स्टेकल आ भी जाए तो व्हीलचेयर बजाय रुकने के वो पूरी की पूरी व्हीलचेयर जो है वो गुजर जाए। अच्छा, जब इसको स्टार्ट किया आपने, इसकी एग्जीक्यूशन प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आपने शुरुआत कहाँ से की? यानी कि हमने मार्केट से एक आम व्हीलचेयर ली और उसके अंदर मोटर्स लगा के उसको रेट्रोफिट किया, यानी एक आम सादी बड़े टायर्स वाली व्हीलचेयर को रेट्रोफिट करने के बाद हमने उसके अंदर मोटर्स, सर्किट्स और वो सारी मशीनरी लगाई। मुझे ये बताएं कि कंपनी का नाम आइको और प्रोडक्ट का नाम गोबी, दोनों इतने यूनिक और डिफरेंट नाम है, इन नामों के पीछे स्टोरी क्या है? जैसे वालिदैन आपको पता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी अपने औलाद की तरबियत में लगा देते हैं, तो औलाद को भी चाहिए कि अपने वालिदैन के नाम पे रखे। तो ये कंपनी जो है मैंने अपने वालिद के नाम पे, अयूब याकूब उनका नाम था, और अयूब याकूब इंजीनियर, AYEC आइको, और गोबी 2 वर्ड्स हैं, गो एंड बी।
बी एक जैसे शहद की मक्खी होती है, तो बी नेक्टर टू नेक्टर फ्लाई करती है, ऐसे ही जो हमारे स्पेशल डिफरेंटली एबल पर्सन हैं वो इस गो पे बैठ के बी की तरह एक नेक्टर से दूसरी नेक्टर की तरह। कितनी खूबसूरत बात इन्होंने की कि जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं वो किसी एक जगह से बैठते हैं और किसी दूसरी जगह पर जाकर भी बैठ जाते हैं। तो कितना क्रिएटिव नाम इन्होंने उसके ऊपर रखा, गो बी जी। तो ये आइडिया तो आपको आ गया, लेकिन इसका जर्नी कब शुरू हुआ? जी ये जर्नी जो है आज से 5 साल पहले 2015 में जब मैंने अपनी ग्रैंडमदर के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया, और वो एक टर्म प्रोजेक्ट था। इतनी कम उम्र में इस प्रोडक्ट के लिए सरमाया किस तरह से? स्टूडेंट लाइफ में तो वैसे ही जो है पॉकेट मनी अरेंज करना मुश्किल होता है, तो आपने इसका कैपिटल कैसे अरेंज किया? सर जिस तरह से बाकी स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं उस तरह से हमने भी सबसे पहले जो है अपनी जेब से निकाल के लगाना शुरू किया। उसके बाद यह है कि पार्ट टाइम जॉब्स की, ट्यूशंस की, फिर उसके बाद जो मेरी फर्स्ट जॉब थी उससे जितनी भी सैलरी आती थी वो मेरी सारी सैलरी इसके ऊपर लगती थी। जब वो भी काफ़ी ना हो सकी तो फिर मैंने लोन लेना शुरू किया, पहले अपने फैमिली से, फिर कुछ फ्रेंड्स ने जो कि बड़े काइंड थे उनसे सपोर्ट लेके इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इसके रेवेन्यूज स्टार्ट होना शुरू हो गए, लोगों ने इस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, तो इसको हमने मार्केट में लॉन्च किया। और 2018 में हमने एक कंप्लीट प्रोडक्ट एज अ कंप्लीट कंपनी इसको मार्केट में लॉन्च किया। 3 साल के अंदर आपने इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट बना दी। जी हाँ बिल्कुल, ये कहने में तो बहुत आसान है कि सिर्फ 3 साल लगे, लेकिन 3 सालों में जितने दिन हैं उतनी ही रातें थी, और वो दिन और रात एक करके हमने इस प्रोडक्ट को बनाया। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि ये एप्लीकेशन आपने खुद डिज़ाइन की है, तो एक सवाल तो ये कि क्या ये एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए है या iOS में भी इसी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जो भी टेक्नोलॉजी है इस वक्त दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एंड्रॉयड के लिए भी हमने लॉन्च किया और iOS के लिए भी लॉन्च किया है। सेकेंडली ये ऐप हैक हो जाए तो हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई मिसयूज़ कर सकता है एप्लीकेशन को हैक तो करके। इस चीज़ को हमने पहले ही अपनी ऐप, इस सिक्योरिटी फीचर को मद्देनजर रखते हुए अपनी ऐप को इस तरीके से डिज़ाइन किया कि सबसे पहले तो इसके 2 लेयर सिक्योरिटी होती है। नंबर 1 ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, यानी कि जिसको पासवर्ड मालूम है सिर्फ वही व्हीलचेयर से कनेक्ट कर सकता है और कोई कनेक्ट नहीं कर सकता। और नंबर 2 इसमें सेफ्टी फीचर ये है कि वॉइस रिकग्निशन है, यानी जो भी जिस यूज़र की वॉइस सेव की गई है सिर्फ उसी वो की वॉइस रिकग्नाइज करेगी। तो ये बड़ी प्रोटेक्टेड एप्लीकेशन है। एक और चीज़ की जो एप्लीकेशन है, ऑब्वियसली यूज़र आपसे ये फीचर बाय करेगा तो वो एप्लीकेशन आप ही उसको देंगे? अभी ऐप स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारी टीम जो है ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू इजीली हमारे यूजर्स को शेयर कर देती है। QR कोड के जरिए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपने देखा कि कितने ज़बरदस्त फीचर हैं इस स्मार्ट व्हील चेयर के, जिसमें ये ऑपरेट मैनुअली भी हो जाती है, एनालॉग से भी हो जाती है और डिजिटल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर लाइट्स हैं जो डार्क में देख सकते हैं। 200 किलोग्राम का वजन उठा के 20 किलोमीटर तक जा सकती है। स्पीड कंट्रोल है और इसके अलावा इतने सारे ढेर सारे फंक्शन जो USB के थ्रू मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अ लॉट ग्रेट फीचर्स। कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो इसके फंक्शंस और फीचर के बारे में? दुनिया से जो भी व्हीलचेयर आती हैं वो उनके ममालिक के हिसाब से कंपैटिबल होंगी, लेकिन हमारी व्हीलचेयर की सबसे अहम बात है वो ये है कि हमारी कंपनी एक कस्टमाइज्ड व्हीलचेयर्स बनाती है। और एक यूज़र था, स्कूल जाता भी था, लेकिन सिर्फ वो अपने पाँव की एक साइड की मूवमेंट कर सकता था। सो हम लोगों ने उसके ये एनालॉग जॉयस्टिक जो है उसके पाँव की साइड पे लगा के उसको कस्टमाइज कर दिया जो उसके आसानी के साथ, जैसे वो उसको मैच कर दिया। और व्हीलचेयर की रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का काम भी करते हैं। बाहर ये व्हीलचेयर हम यूज़ करते हैं, अल्लाह ना करे इंसिडेंट हो सकता है, तो उसके लिए परमिशन की ज़रूरत होती है किसी डिपार्टमेंट से, या इसको मूव कर सकते हैं रोड्स पे? जी बिल्कुल, इसके अंदर जो रेगुलेटरी इदारा है उसको WHO मॉनिटर करता है। जैसे अभी अमाज ने आपको बताया कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड जो है वो 2 से 8 किलोमीटर पर आवर है। तो WHO रेगुलेटरी इदारा है जो इसकी व्हीलचेयर्स की पूरी स्पेसिफिकेशन शीट देता है, और उन स्पेसिफिकेशन शीट को फॉलो करते हुए ही प्रोडक्ट बनानी पड़ती